नमस्कार, मैं हूं आचार्य राधेश्याम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो भजन स्ट्रीम। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज दूसरी बार हम आपसे पुनः मुखातिब हैं। आज का वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य, दीपावली पूजन में सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन लगभग बहुतों को विशेष जो मतलब पूजा की विधि होती है वो सब लोग नहीं कर पाते हैं और नहीं मालूम होता है सबको। तो इसलिए आज मैं पूजन की संपूर्ण विधि इस वीडियो में बताऊंगा और पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि दीपावली इस बार 2025 में 20 अक्टूबर को ही होगी। कहीं कहीं भ्रांतियां है, लोग 21 अक्टूबर को कह रहे हैं, लेकिन दीपावली 20 तारीख को होगी, क्योंकि 20 अक्टूबर को शाम के बाद से अमावस्या है और आपको मालूम है कि प्रदोष काल में अमावस्या मिलनी चाहिए। उसी स्थिर लग्न में दीपावली का विशेष मुहूर्त होता है। तो इस बार 20 तारीख को शाम को 7:13 से 9:08 तक ये विष लग्न है और प्रदोष काल भी है, इसलिए दीपावली के लिए सर्वश्रेष्ठ समय जो है यही है। अब पूजन किस प्रकार करें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपको धन धान से पूरा मतलब भरपूर आपको धन प्राप्त हो इस साल। तो इसके लिए देखिए, वैसे लोकाचार में सब लोगों का अपना अपना तरीका है पूजा करने का, लेकिन दीपावली के दिन कुछ विशेष करना ही चाहिए। आप शाम को 7 बजे स्नान ध्यान करके, अगर उचित लगे, अगर अच्छा हो कि आप सुबह से फास्टिंग रखें, फलाहार रखें, क्योंकि दीपावली का पूजन करना है, लक्ष्मी का पूजन करना है, तो आप सुबह से फलाहार रहें और शाम को 7 बजे पुनः स्नान करके बैठें। लक्ष्मी की प्रतिमा, देखिए दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, कुबेर की भी होती है और सरस्वती की भी होती है। इसके पीछे कारण है, अगर आपको धन दे दिया जाए तो खर्च कहाँ करना है उसके लिए आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, और वो बुद्धि प्रदान करते हैं गणेश जी, इसलिए गणेश जी की भी पूजा होती है। अच्छा, धन का जो कहते हैं ना कि जैसे ये मैनेजर होता है, मैनेज करना, तो मैनेज करने का पावर जो आता है वो कुबेर महाराज से आता है, इसलिए कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, उसके लिए माँ सरस्वती की भी आराधना करते हैं। तो इन सभी की पूजा होती है। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश और माँ लक्ष्मी की। इसके लिए जो तरीका है वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप नहा धोआ के स्नान करके शाम को 7 बजे बैठें, एक लाल चौकी ले लें, पूजा वाली चौकी, उस पे लाल वस्त्र बिछा दें, उस पे गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिने साइड में हो, बाएं साइड में नहीं। कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं। तो रख के उसके बाद से आप जो षोडशोपचार पूजन होता है, तो आप जरूरी नहीं है कि मंत्र याद है तभी पूजन होगा। अब मैं विधि बता देता हूँ, उस विधि से आप करें। सबसे पहले हाथ में पुष्प लेके और अक्षत जल लेके संकल्प करें कि आज मैं लक्ष्मी गणेश का पूजन कर रहा हूँ। उसके बाद से गणेश जी का स्मरण करके और पूजन शुरू करें। सबसे पहले लक्ष्मी गणेश का आवाहन करें किसी मंत्र से, ओम हरि ओम गणानंत्वा, या गणेश जी का कोई भी मंत्र हो, लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र हो, आप आवाहन करें, ध्यान करें। ध्यान करने के बाद से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। मनोज्योतिर्जुगता माजस्य मंत्र है, अगर मंत्र नहीं भी याद है तब भी चलेगा, आप प्राण प्रतिष्ठा करें। उसके बाद से स्नान कराएं। पाद्योपाद्यम हस्तुर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नान, यानी 4 बार जल गिराइए, जल से स्नान कराइए। उसके बाद से दूध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, घृत से, मधु से, गुड़ से और पंचामृत से। इतने चीजों से स्नान करा के लक्ष्मी गणेश का, उसके बाद से किसी वस्त्र से पोंछें, बढ़िया से पोंछ के फिर पुनः उस चौकी पर रखें। उसके बाद से आपको वस्त्र चढ़ाना है। सबसे पहले वस्त्र के बाद फिर जल। अब चंदन लगाएं, चंदन लगाने के बाद अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दुर्वा चढ़ाएं, कुमकुम रोली चढ़ाएं। उसके बाद से बिल्व पत्र हो तो गणेश जी पे एक बिल्व पत्र चढ़ाएं, समी का पत्ता चढ़ाएं, फिर सिंदूर चढ़ाएं और अबीर गुलाल हल्दी वगैरह जो भी है चढ़ाएं। उसके बाद से इत्र का इस्तेमाल करें, इत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ थोड़ा सा पोंछ दो। उसके बाद से खूब बढ़िया से ड्राई फ्रूट्स, लड्डू वगैरह जो भी है, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को भोग लगाएं।
भोग लगाने के बाद से कुछ दक्षिणा चढ़ाएं, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची भी चढ़ाएं। उसके बाद से गणेश जी की प्रार्थना करें, पुष्पांजलि करें और संभव हो तो लक्ष्मी जी का स्तोत्र जैसे कनकधारा स्तोत्र हो गया, श्री सूक्त का पाठ हो गया, ये सब करने के बाद से जितना संभव हो सके 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, समय हो तो 108 बार श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। अब ये पाठ करना एक विशेष चीज हो गया, क्योंकि ये एक समझ लीजिए कि अनुष्ठान टाइप का हो गया। अगर ये आप पाठ कर लें तो इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ये तो हो गई विधि आपको दीपावली के दिन महालक्ष्मी पूजन की। इसके अलावा भी मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो कि एक अनुष्ठान कहा जाएगा। आप 5 दिन का अनुष्ठान होता है लक्ष्मी जी का। ये आप धनतेरस से यानी कि कल से धनतेरस से लेके और भैया दूज तक ये 5 दिन जो होते हैं, इसमें आप महालक्ष्मी की विशेष आराधना कर सकते हैं। इस विशेष आराधना में क्या होता है कि आप धनतेरस के दिन ही संकल्प करके और पूजा शुरू करें। एक दीप प्रज्वलित करना है जो 5 दिन कंटिन्यू जले और 5 दिन आपको अनुष्ठान में रहना है, नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्धता से पवित्रता से रहना है। उसके बाद से 5 दिन तक श्री सूक्त का 1200 पाठ करना है। श्री सूक्त में 16 श्लोक होते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण। और ये भी चीज ध्यान रखना है कि श्री सूक्त में कोई त्रुटि न हो। अगर शुद्धता से पढ़ने आता है तभी आप ये अनुष्ठान करें, अन्यथा न करें। तो देखिए, आप अनुष्ठान भी करें और लाभ न मिले तो फिर ये ठीक नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपार संपत्ति के मालिक हों तो आप ये 5 दिन का अनुष्ठान अवश्य करें। ये आप खुद ही, हमने प्रयोग करके देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप पहले दिन से शुरू करें, दिन रात कभी भी मिला के आपको 5 दिन में 1200 श्री सूक्त का पाठ कर देना है। दीप प्रज्वलित रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। बाकी जो विधि है पूजा करने की, आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कीजिए, उसके बाद से ये पाठ शुरू करना है। 5 दिन तक अगर ये आप अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद से आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी खुशहाली आएगी। मतलब जहां से आपको उम्मीद नहीं होगी वहां से भी पैसों की बारिश होगी। तो बाकी अगर आपको इसके संदर्भ में कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मुझसे फोन पे राय ले सकते हैं। और कोई विशेष सामग्री मंगा, देखिए दिवाली के दिन आपको दक्षिणावर्ती संघ की पूजा की जाती है। इसको लक्ष्मी का भाई माना जाता है। तो दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना की जाती है। अपने जहां आप पैसे रखते हैं वहां पे लाल गुंजा, काली हल्दी वगैरह, पीली कौड़ी, ये सब चीजें भी, बहुत सारी चीजें हैं लक्ष्मी पूजन के लिए। तो अगर आप कुछ, ये मैंने शॉर्टकट तरीका बताया आपको दीपावली के पूजन के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, और दूसरा चीज मैंने बताया दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है। तो बाकी और कुछ अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और पुनः एक बार फिर से आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ऐसे ही आप वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक बार पुनः फिर आपको नमस्कार।